तो ये बात है तब की जब स्पाइडरमैन नो वे होम थी रिलीज होने वाली थी और हर जगह बस यही स्पेकुलेशन चल रहे थे कि टोबी और एंड्रयू इस मूवी में आएंगे कि नहीं आएंगे। और उस टाइम पे मेरे पड़ोस में जो लड़की रहती थी ना, मेरे को उससे बड़ा ही मन हो रहा था कि मैं उसको जाके अपने फीलिंग्स को कन्फेस कर दूं, क्योंकि क्या पता कोई और आके उसको पटा ले तो मैं अपने माइंड के अंदर सीन को विजुअलाइज करता था कि मैं उसके पास जाऊंगा, देन घुटनों पे बैठूंगा, देन उसको बोलूंगा आई रियली लाइक यू, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। बट मैं सोचता था कि कहाँ पे उसको जाके बोलूंगा, क्योंकि हम लोग एक कॉलोनी में रहते थे और कॉलोनी का तुम लोग तो स्टीरियोटाइप जानती हो ना, लड़का और लड़की जो है एक साथ यहाँ तुम्हें दिख गए तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं सोचता था कि मेरे घर के जो पीछे खाली दुकान है मैं उसको वहाँ पे ले जाऊँ या फिर मैं उसको ऑनलाइन व्हाट्सएप पे बता दूँ। मैं उस टाइम पे स्पाइडरमैन से इतना ज़्यादा ऑब्सेस था कि मैं रोज़ रात को सोने से पहले मैं स्पाइडरमैन को इमेजिन करता था कि मैं पीटर पार्कर हूँ, मेरे को स्पाइडर ने काट दिया है और है वो मेरी है एमजे, और जब भी वो ब्रिज से गिर रही है, कोई विलन उसको जब भी ब्रिज से गिरा रहा है, मैं उसको पकड़ लेता हूँ। और यही था वो पूरा दिन, मैं बस यही करता था। और फिर एक अनएक्सपेक्टेड डे पे मैं गलती से उसको मैं अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता हूँ एंड गेस व्हाट, वो क्या बोलती है, लेकिन आप तो मेरे भैया जैसे हो। तो मेरा कटता तो कटता है, साथ ही साथ मेरी जो मानसिक संतुलन थी वो भी पूरी तरीके से हिल चुकी थी। और सबसे बड़ी दिक्कत ये स्पाइडरमैन वाला जो मैंने खेला था अपने माइंड के साथ में, उसकी वजह से हुआ था। अब देखो तुम्हें यहाँ पे समझना होगा कि जो ये ओवर थिंकिंग है वो सिर्फ मेरे साथ में हुई है, और मैंने जो यहाँ पे ओवर थिंकिंग करी है वो बैड ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग के अपने दो अलग टाइप्स होते हैं, एक गुड होती है ओवर थिंकिंग और एक होती है बैड ओवर थिंकिंग। गुड ओवर थिंकिंग में तुम विजुअलाइजेशन तो करते हो, तुम भी सीन अपने मन में क्रिएट करते हो, लेकिन वो अच्छे वाले होते हैं कि तुमने अपने गोल्स को, तुमने अपने ड्रीम्स को जो है अचीव कर लिया है, तुम्हारे पास मतलब बहुत पैसा है, रुतबा है, शोहरत है, जो भी तुम्हें बोलना है बोल लो। तो वो तो एक अलग तरीका है, मैं उसके ऊपर बात नहीं करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ बैड ओवर थिंकिंग को कैसे हमेशा के लिए खत्म करा जाए। सो लेट अस टॉक अबाउट इट। सबसे पहला है द 5 सेकंड रूल। तो जब मैं यूट्यूब पे जाता हूँ एंड मैं देखता हूँ, खुद सोल्यूशन ढूंढता हूँ कि हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, और ये बात है तब की 2021-22 की बात है ये। तो फिर जब मैंने सर्च करा तो सबसे पहली जो शॉट आती मेरे सामने, उसमें बोलते हैं कि डायरेक्ट एक्शन लो। तो फिर मैंने भी इस चीज़ को मैंने अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करी एंड ये वर्क करती है। जैसे कि मैं जब सुबह बेड से उठता था तो मेरा बिल्कुल भी कुछ काम करने का मन नहीं करता था, सोचता था कि दोबारा से सो जाता हूँ। 5 मिनट ही तो सोने का, मम्मी नहीं 5 मिनट। मम्मी चिल्ला के परेशान हो जाती थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने द 5 सेकंड रूल अपनाया था। जैसे मैं उठता मैं तुरंत से पुशअप मारने लग जाता। अब आई नो ये थोड़ा सा गलत है कि तुमने स्ट्रेचिंग नहीं करी है और मैं पुशअप मार रहा हूँ, बट उस टाइम पे अपने बॉडी को एक्टिव करने के लिए, कुछ एक्शन लेने के लिए मैं 5 सेकंड रूल का इस्तेमाल कर देता हूँ। फिर चाहे वो मैंने पुशअप मार लिए या फिर अगर कोई मेरे सामने भाई साहब कोई अच्छी लड़की दिख रही है और मेरे अंदर से बड़ा मन हो रहा है कि यार एक बार तो जाके उससे बात करनी ही करनी है, तो ये सोचता नहीं था मैं कि बात करूँ या ना करूँ, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, नहीं वो ये बोलेगी आप मेरे से बात क्यों कर रहे हो, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। ये सब मैंने अपने माइंड से मैंने उस टाइम पे निकाल दिया था बिल्कुल, और मैंने डायरेक्ट जाके जैसे मेरे मन में थॉट आया मैं डायरेक्ट जाके उससे तुरंत बात कर लेता था, खड़ा हो जाता था मैं, और सिट्टी पिट्टी मेरी गुम हो चुकी थी, बट तब भी मैंने उससे बात करी थी। और ऐसे ही मैंने कॉलेज में लगभग 10 से 15 लड़कियों से मैंने बात करी थी, क्योंकि मेरी लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा था, मज़ा आ गया था मेरे को। और इस चीज़ को है ना तुम हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो। क्यों ये इतनी ज़्यादा कारगर है, क्योंकि जब भी तुम्हारा दिमाग किसी मुश्किल काम को देखता है वो उसे पीछे हटने का मन करता है उसका, कि नहीं इसको कल करूँगा, इसको परसों कर लूँगा, अभी तो टाइम है ना। डेडलाइन जो तुम्हारे असाइनमेंट्स की होती है, एक्टिविटीज़ की होती है ना कॉलेज में, स्कूल में, तुम वो टालते हो। समर वेकेशन का जो होमवर्क होता है वो तुम आखिरी के दिनों में करते हो। ऐसा क्यों होता है? यही तो दिक्कत है, तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा सोचता है, ओवर थिंक करता है। अगर तुम उसको स्टार्टिंग में कंप्लीट कर लो, द 5 सेकंड रूल को अगर तुम अपने हॉलीडे होमवर्क को कंप्लीट करने पर लगाते हो स्टार्टिंग के दिनों में ही, तो भाई तुम्हारे पास जो बचे हुए दिन होंगे उसमें तुम आराम से मौज मस्ती कर सकते हो। सिंपल एज दैट। तुम्हें और कोई भारी ज्ञान की, भारी साइंस की जरूरत नहीं है। तुम 5 सेकंड रूल को लगाओगे, शायद तुम्हारी 50 to 60% लाइफ की प्रॉब्लम्स जो हैं यहीं पे सॉल्व हो चुकी होंगी। लेकिन तुम्हें एक चीज़ समझनी होगी, इसके लिए बहुत ज़्यादा विल पावर लगता है। खुद पे जो ट्रस्ट होता है, खुद पे जो भरोसा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा पक्का होना चाहिए। अगर वो नहीं है, भूल जाओ कि तुम कभी भी ये 5 सेकंड रूल को अपना के अपना कोई भी काम निकलवा सकते हो।
बहुत मुश्किल है, तभी मैंने इसको सबसे टॉप पे रखा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है और लेकिन रिजल्ट बहुत ज़्यादा देता है अगर तुम करते हो ढंग से इसको तो। दूसरी चीज़ है वो है कि तुम्हें थोड़ा सा टाइम जो है शांति में बिताना होगा, तुम्हें अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना होगा, क्योंकि आज के टाइम पे हम लोग किसी चीज़ के लिए भाग रहे हैं। हमें चाहिए लड़की, हमें चाहिए नंबर, हमें चाहिए पैसा, हमें चाहिए एक इंटर्नशिप, एक अच्छी जॉब चाहिए, 25 से 30 हज़ार महीने का तुम कमा ही रहे हो, और एक अच्छी लाइफ जहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं तुम्हारी तरफ गर्व से देख पाएँ कि हाँ ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। तुम ये चाहते हो ना कि पेरेंट्स की आंखों में वो खुशी देखना चाहते हो। तुम ये इतनी सारी चीज़ें जब करोगे तो तुम्हारे दिमाग के ऊपर भाई बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। तुमने अपने दिमाग को इतना ज़्यादा लोड दे रहे हो कि वो उसको सह नहीं पा रहा है। इसलिए तुम्हें अपने हफ्ते में एक दिन तो तुम्हें ऐसा निकालना ही पड़ेगा अपने लिए कि जहाँ पे तुम कुछ और नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अपने साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो। और अपने साथ में टाइम स्पेंड करने का मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम वीडियो गेम खेल के अपना पूरा दिन निकाल लो, बिल्कुल नहीं। यू हैव टू थिंक। अब यहाँ पे भी एक थिंकिंग वाली चीज़ आ जाती है, बट यू हैव टू थिंक, यू हैव टू स्पेंड टाइम अलोन। तुम्हें सोचना होगा कि इस पूरे हफ्ते में तुम्हारे साथ में क्या अच्छा क्या बुरा हुआ है। तुम्हें कब कब ऐसा रियलाइजेशन हुआ है कि अब नहीं, अब तो मेरे को इस चीज़ के ऊपर गिव अप कर देना चाहिए। तुम्हें इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम नहीं सोचते हो, तुम सिर्फ कंज्यूम, हर टाइम तुम बस गेम खेले जा रहे हो, दोस्तों के साथ में घूम रहे हो, फिर पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस है उनको मीट करने की कोशिश कर रहे हो, दिन भर बस पढ़ते जा रहे हो, तुम कभी नहीं होने वाले भाई सक्सेसफुल, कभी भी। ये लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में तो तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करूँ, यू विल फेल। तुम बहुत बड़ा, तुम्हें भाई एक मुंह पे चमाटा पड़ेगा या फिर बहुत बड़ा धक्का लगेगा तुम्हें। इसलिए यू हैव टू स्पेंड टाइम अलोन। अब कैसे करना है? शाम को तुम जब भी फ्री होते हो, अगर तुम अब ट्यूशन जाते हो तो फिर बात अलग है, लेकिन शाम को जब भी तुम कभी भी फ्री होते हो ना, एक वॉक के लिए निकल जाओ। आधे घंटे की, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। मैं तो यहाँ पे कोई फोर्स करने वाला नहीं होता हूँ। तुम्हें जितना सूटेबल लगता है तुम वैसे जाओ, लेकिन तुम्हें वॉक में जाना है और ऐसी जगह पे घूमना जहाँ पे पेड़ पौधे हों बहुत ज़्यादा। नेचर के साथ में तुम्हें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। तुम्हें बस हवा में देखना है, बादलों को देखना है, तुम्हें पत्तियों की जो रसलिंग होती है, पत्तियों की जो सरसराने की जो आवाज़ें होती हैं, जो तुम्हें छोटी छोटी सांप की आवाज़ नहीं आती। आज अभी तो बहुत मौसम भी वैसा है, जब तुम्हें सांप की आवाज़ आएंगी, ऐसी जब तुम्हें आवाज़ें आती हैं, तुम्हें बस ये सारी चीज़ नोटिस करनी है। छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें अपने आसपास नोटिस करनी है। कौन तुम्हारे आसपास में चल रहा है, वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। अब मैं तो यहाँ पे तुम्हें काना फूसी करने को नहीं बोल रहा हूँ, बट एक तो एक सुनाई दे जाता है, लेकिन तुम्हें कुछ उनसे बोलना नहीं है। बस तुम्हें ये थोड़ी बहुत चीज़ें करनी है। और पता नहीं इससे क्या जादू होता है कि जब तुम घर पे लौट के आओगे, यू विल फील रिफ्रेश्ड। तुम्हें ऐसा लगेगा कि जितनी भी तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम थी वो थोड़े टाइम के लिए सप्रेस हो गई हैं, एंड तुम्हारा मन एकदम हल्का हो चुका है। एकदम ऐसा लग रहा है किसी ने तुम्हारे दिमाग में रुई भर दी है, उनकी जगह पे तुम्हारे दिमाग में रुई का सप्लाई हो रहा है। इतनी बढ़िया तुम्हें मतलब अजीब सा एक सेंसेशंस महसूस होंगी, बढ़िया। मतलब यू विल फील लाइक तुमने रेड बुल पी है। रेड बुल जैसे विंग्स देते हैं, वैसे ही तुम्हें ऐसा लगेगा इस वॉक ने तुम्हें विंग्स दे दिए। इतने बढ़िया है ये। एक बार ये ट्राई करके देखना, अगर तुम्हें सही लगता है तो एक बार करके देख लेना। मैं सिर्फ 2 ही बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बता देता हूँ तो फिर लोग सोचते हैं कि कौन से वाली फॉलो करूँ, ये वाली या फिर ये वाली। इसलिए बस 2 ही फॉलो करो, 2 में से कोई एक कर लो या फिर दोनों ही कर लो, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। बाकी मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। दैट्स इट फॉर द वीडियो। धन्यवाद, लव यू।